हो सकता है हमारी मलिन रसेंद्री निरंतर राधा नाम न रटे, हरिवंश नाम न रटे, लेकिन हम उनके हैं, इस बात में हम उनके हैं। श्री जी आपके हृदय में है, श्री जी आपकी है, आप अनुभव कीजिए। श्री जी ने आपको कितना दुलार किया, आपको श्री धाम वृंदावन ने आपको अपनी शरण, तो आप ये कि उनके नाम को ले जाए ये ठीक नहीं, ऐसी भावना मत कीजिए आप जी। तो उन्हीं के दुलार से हमारी बात बननी है, हमसे तो कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि जहाँ प्यारोडम क्षमते नय शिव सुखादि नाम ध्यानगम, जहाँ शिव सनकादि का प्रवेश नहीं है वहाँ मुझ अधम की मति कैसे जा सकती है। लेकिन वात्सल्य सिंधु श्री जी है, बस ये बात है। उनका वियोग सहन नहीं हो रहा या अपनी तरफ देखने पर सहन नहीं हो रहा, देखे ही सेवक जी महाराज कह रहे आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम। कभी भी लोहे पर इतना प्रभाव नहीं हो सकता कि वो स्वर्ण बन जाए, लेकिन श्रीधाम वृंदावन रूपी पारस के प्रभाव से हम हैं लोहा ही, लेकिन उनके प्रभाव से हम श्री जी की सेवा के पात्र बन गए, हम श्री जी की सेवा के योग्य बन सकते हैं। रजरानी के सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, ये हमारे लिए ही आचार्यों ने लिखा है, वाणी जी मेरे लिए लिखा है। आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयम, ये यहाँ कोई साधना नहीं लिखी। आलय बन बसत, श्री वृंदावन धाम के वसते ही जैसे पारस के स्पर्श से बिना प्रयास के लोहा सोना हो जाता है, ऐसे धाम की कृपा प्रसाद अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वृंदावन सर्व महता मपहाय दूरात, वृंदाटवी मनु सर्व प्रणयन चेता, क्योंकि सत्तारिणी कृत स्वभाव सुधा रसोगम राधा विधान में दिव्य निधान मस्ती, जिनका स्वभाव है तार देना, ऐसी श्री राधा किशोरी का निज महल है। बिल्कुल बेपरवाह है, सच्ची बात मानिए, बिल्कुल बेपरवाह है। और ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको ही कह रहा हूँ, आपके चरण प्रताप से ये बात है। हमारी दोनों किडनी खराब है, प्रतिपल नए नए शरीर में विकार उत्पन्न होते रहते, कष्ट होता है, लेकिन बिल्कुल बहुत कृपा का अनुभव होता है। आप गुरुजनों के प्रसाद से लाडली जी के दुलार का अनुभव होता है। अपनी तरफ देखने पर कदम लड़खड़ाते हैं, लेकिन लाडली जी की तरफ देखने पर दौड़ लगाने का मन होता है, तो अपनी तरफ देखे क्यों? वैसे लाडली जी और लाडली जी के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कहते हम, अब ये बात हम नहीं मानने वाले, आपकी जीवन हो गया वृंदावन की रज का सेवन करते हुए और आपको नाम से प्रीति न हो, नाम में तो ऐसा हम नहीं मान सकते, आप कहे भी तो नहीं मान सकते, क्योंकि ये वृंदावन धाम अपनी तरफ से नाम देता है। हम लेना ना चाहे तो भी यहाँ फिर स्वार्थ आपने भजन गए फिर यहाँ एक एक वृत्ति में वृंदावन राधा बुलवाता है। हम तुच्छा परमधमा प्रणयो कर कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा हरेश वृंदावन से, बोले राधा 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 ये स्तुति हो रहा है तो वृंदावन धाम की कृपा है। वृंदावन की शरण में कोई किसी की ताकत नहीं, क्योंकि कालातीत धाम है। अगर काल के अंतर्गत होता तो काल नष्ट कर सकता है, व्यक्ति के अंतर्गत होता तो व्यक्ति नष्ट कर सकता है। ये कालातीत धाम है। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़वत श्री हरिवंश को मिटे नित्य विहार। नित्य विहारी श्री श्यामा श्याम जिन लताओं के नीचे खेलते, उन लताओं को ब्रह्मा शंकर आदि नहीं देख सकते, नष्ट करने की तो बात जर। यही सच्चिदानंद स्वरूप वृंदावन है। हमारी दृष्टि में जो बाहरी स्वरूप समाया हुआ है, ये श्री जी के चरण प्रताप से, चरण रज के प्रताप से फिर हमारे नेत्र खुले, निरख नयन हरिवंश। अभी क्या हमारी प्राकृतिक दृष्टि तो मुझे लगता है जैसे दिल्ली कलकत्ता में लोग, ऐसे वृंदावन में लोग हैं, ऐसा लगता है। वैसे आपको सच्ची बतावे, वो नेत्र खुले हुए ही हैं, इसमें झूठी बात नहीं है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो कुछ समय हुआ हितजू की शरण हुए, और आपका तो पूरा जीवन हो गया हरिवंश चंद्र जू के जी। वैसे जीना भी बहुत सरल हो जाता है महाराज जी, यदि अपने प्राणों को प्राणेश्वरी के चरणों में समर्पित कर दें।
महाराज जी हम तो आपके बच्चे हैं, कृपा के लिए हम तो आए हैं। लेकिन प्रसन्न रहो महाराज जी, हम आपको श्री जी के बल से कहते हैं, आप बिल्कुल हाँ प्रसन्न रहिए, आप जाने की तैयारी में रहिए। ये शरीर छूटेगा, हम श्री जी की सहचरी बप्पू से श्री जी की सेवा में जाएंगे जी। फिर परेशानी क्या, कि हमें परेशानी क्या, हम तो जा रहे हैं लाडली जी के पास, उनकी सहचरी, उनकी दासी है। नहीं नहीं, अब इसकी तरफ देखो, जब इसकी तरफ सोचोगे तो घबराहट आ जाएगी और ये लगेगा कि ले जाते बन रहा है ना रुकते बन रहा है। वैसे नहीं रखना चाहिए। वैसे यद्यपि आपकी ये बात बहुत सही है कि कह लेना सरल है, लेकिन जब स्थिति शरीर में होती है ना तो वो बात, जैसे अपने कभी कष्ट, पर एक चीज हमने देखा है महाराज जी, अब आप जैसा अनुभव करें कि जब विशेष कष्ट होता है तब लाडली जी का है तो कि दुलार विशेष अनुभव में आता है। ये क्या हमारी त्रुटि है समझना, या ऐसा है? यह हम अपने से अनुभव कर रहे हैं महाराज जी। जब अधिक कष्ट होता है तो लाडली जी का दुलार अधिक नजर आता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि अधिक कष्ट होने पर लाडली जी का विस्मरण हो जाए या लाडली जी छोड़ देती हो, ऐसा तो नहीं लगा। जी बस फिर हम नकारात्मक सोच रखे कि हमें यही समझ में ले आ रहा है। जब उनके दुलार का क्षण क्षण में अनुभव हो रहा है तो मुझे नकारात्मक सोच रखना क्या है? मुझे श्री जी के पास जाना है, मुझे अपनी स्वामिनी जी के पास जाना है, ये शरीर अभी छूट जाए मुझे कोई परवाह नहीं, सच्ची मानिए। तो बस फिर हमें शिकायत क्या है? नाचना चाहिए अंदर से कि आ रहा हूँ लाडली जी, जैसा वो आ रहा हूँ। फिर क्या परेशानी है? बस लाडली जी के लिए। और ये नहीं कि हम आपको ही कह रहे हैं, बिल्कुल तैयारी में है, दोनों किडनी खराब है, प्रतिपल कष्ट है शरीर में, लेकिन बिल्कुल तैयार है। गुरुजनों के प्रताप से बिल्कुल सिंह की तरह है। अभी शरीर टूट जाए अभी चलो, हम आपके लिए जीवन अर्पित किए, आपके, हाँ आपके योग्य नहीं है लेकिन आपके हैं, इसमें कोई अंतर नहीं। इसमें तो आप भी कहें कि तू मेरी नहीं, तो ये बात हम मानने वाले हैं। हम एक तरफा प्यार करते हैं, आप हमें प्यार करें ना करें, हम आपसे प्यार करते हैं। हमें क्या बिगाड़ोगे? क्या बात ना, हमें आपसे कुछ चाहिए कृपा, हम आपसे प्यार करते हैं, अब हमें रोक लो। हम आपके लिए जिएंगे, आपके लिए मरेंगे, अब हमें रोक लो। हमें आपसे चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या परेशानी है? आप अनुभव करना, श्री जी आपको कितना प्यार प्रतिपल बढ़ाती चली जाएंगे, आप अनुभव करना निश्चित। आप श्री जी के दुलारे। बाबा आपके बल से मैं भी यही शोर में जाती रहती हूँ। अब महाराज जी क्या है कि अब आप दूसरा कोई हो तो मुझे शास्त्र की बात बताएं, जो हमारे हृदय में गुजर रही वही हम आपसे बता रहे हैं। जो हमारे हृदय में सही बात कहते हैं, प्रतिपल एक उन्माद रहता है। हम जब कभी बोलते हैं ना तो आप देखते हो म्यों म्यों नहीं बोलते, वो उन्माद रहता है। केवल श्री जी की कृपा को देख करके उन्माद रहता, साधना वाधना नहीं, केवल कृपा, श्री जी का दुलार, श्री जी का पक्ष तो देखते हैं एकदम अतः हरे सहज स्वभाव परिणवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि ऐसे ही थोड़ी लिख दी है महापुरुषों ने। हम जैसे अधमों को स्वीकार करके वो दुलार कर रहे हैं। ये हम आपकी बात मानते हैं कि फिर भी सहन नहीं होता है, ऐसी स्थिति आती है शरीर की, लेकिन घबराइएगा नहीं। बस हम बार बार यही कहेंगे कि घबराइएगा नहीं। हर स्थिति में मेरी लाडली जो बहुत दुलार करती हैं और वो दुलार करती रहेंगी। ऐसा कभी कष्ट आपको देंगे नहीं कि आप उनको भूल जाएं और आप उनके बिना तड़पे, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि शरणागत का पक्ष लेती है लाडली।
फिर हमें कोई शिकायत नहीं फिर कोई शिकायत नहीं। आप महाराज जी आप बचे कहाँ, आप कहाँ हो? अगर लाडली जी के भाव में आते हो कि मैं ही लाडली हूं तो भी दिक्कत नहीं है, और मैं लाडली की हूं तो दिक्कत नहीं है। हम जब शरीर भाव में होते तब परेशानी की बात होती है। जी जी अपने दो ही स्वरूप हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि मैं ही लाडली हूँ और मैं लाडली की हूँ, ये पक्की बात है। अगर मैं लाडली हूँ लाडली की लाडली, क्योंकि अगर सहचरी तदात्म भाव से श्री जी का स्वरूप हो जाएगी तो फिर लालजू से विहार करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। सहचरी मनु में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु, सब कुछ होने पर भी मनो में राधा या पद मृदुल पद में निवसतु। हमारी सिद्धि है श्री राधाजुग चरण निवास। काल का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का भय फिर नहीं होना चाहिए। समुझ जाए इस तरह काल जिए काल बस ना पड़े। अब तो बस मानना ही मानना है महाराज जी, उतारना तो लाडली जी के बल की बात है, आप मान लीजिए। बिल्कुल अभी शेर है, ये बाहरी पिंजड़े को देख के आप बोल रहे हैं। ऐसा नौ किशोरी स्वरूप है कि कभी जुकाम नहीं हो सकता। क्या बात है, हमका ऐसा नौ किशोरी स्वरूप है कि जुकाम नहीं हो सकता। दर्द की बात क्या है, बूढ़ा पिंजड़ा शरीर है, उसको लेके आप बात कर रहे हो। स्वरूप में तो क्या अब ये तो इसकी तो दशा होगी, क्योंकि इसकी लीला होनी, चाहे आपका हो चाहे हमारा चाहे किसी को, इसकी तो लीला होनी आंतरिक स्वरूप में। पर ये हम इस बात में सपोर्ट देते हैं कि जब शरीर की ऐसी परिस्थितियां होती है तो जिस बुद्धि से हमने जीवन भर निश्चय किया है, जिस बुद्धि से निर्णय किया है, वो बुद्धि विकल हो जाती है। तो उस विकलता में बस भगवत स्मृति बनी रही, यही खास बात रहती है। जीवन भर की आश्रयदाता जो लाडली जो उनका विस्मरण न हो, बस इतनी बात ध्यान रखना। विस्मरण तो नहीं है महाराज जी ने वृंदावन का स्वरूप को कल्पना की, 50 साल उसके ऊपर प्रयास किया और उसके लगातार बिगड़ते हुए स्वरूप को ही देखा। जो सोच के चले थे वो हुआ नहीं, आज भी बिगड़ ही रहा है स्वरूप। इसलिए महाराज जी को जानते हैं कि मेरे सामने मेरे प्रयास देखो इसमें क्या है, हाँ इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि ये जो बाहरी स्वरूप है, मतलब नहीं इसका नहीं भीतरी स्वरूप इसलिए परिवर्तन की बात नहीं आती कि वो प्रतिक्षण वर्धमान शोभा सिंधु है, उसमें हमारे परिवर्तन की जरूरत नहीं। जो भीतरी स्वरूप है वृंदावन का वो प्रतिक्षण वर्धमान है। नयो नेह नवरंग नयो रस नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नौ पीताम्बर नई चुनरी नई नई बूंजन भीजन, नौ वृंदावन हरित मनोहर, नौ वृंदावन हर समय वो नवीन होता रहता है। क्योंकि हमारा जो प्रेम है परात्पर प्रेम, वो लता रूप धारण किए हुए, वो खगमृग पशु पंछी रूप धारण किए हुए, वो वृंदावन भूमि रूप धारण किए हुए, वो सहचरी रूप धारण किए, वो प्रियालाल रूप धारण किए। इसमें कोई संशय? 500 वर्ष की बात है, लेकिन 500 वर्ष से जो गैप आया है ना, उस गैप को भरने के लिए आप एक चीज अगर इस पर अगर दृष्टि रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हमने 500 वर्ष की प्राकृतिक भावना को नहीं देखा, लेकिन 500 वर्ष जो महापुरुष वाणी में लिख गए, हमने जब उसका चिंतन किया तो वैसे ही वृंदावन अनुभव में आया। उस वृंदावन में कोई फर्क नहीं, हमें वही वृंदावन जाना है, हमें उसी वृंदावन का अनुभव करना है। ये जो हम देख रहे हैं कि अभी नीम का ये स्वरूप है, थोड़ी देर में इसकी डाल टूटेगी, थोड़ी देर बाद सड़ेगी। ये जो दृश्य है ये हमारे नेत्र का दोष है। वृंदावन का हर वृक्ष चिदानंद में है, वृंदावन का हर कण चिदानंद में है, और यही वाणी जी कह रही, इसी में हमें स्थित होना। हम प्राकृतिक स्वरूप की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि प्राकृतिक स्वरूप कालातीत नहीं है। प्राकृतिक स्वरूप में काल का परिवर्तन होता है। देखो यहाँ पतझड़ होता है, लेकिन बसंत का कभी वृंदावन से परिहार तो होता नहीं, सदा बसंत रहे तो वृंदावन, तो इसलिए वृंदावन में पतझड़ होता नहीं, और यहाँ में पतझड़ दिखाई दे रहा है।
या हमें लता सड़ती नजर आ रही, यहाँ लता कटती नजर आ रही, लेकिन वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, वृंदावन दुति पत्र की उपमा को कुछ ना है, कोटि कोटि बैकुंठ होते ही सम कह न जाए। इसलिए मुझे लगता है कि हम अपने अंतर्वृत्ति को वाणियों के अनुसार करके श्री जी के ध्यान में मगन हो जाए। श्री जी जहाँ हमारी विहार करे, हमें उधर देखना। प्रगट में जितना हमसे शरीर से बनता है, हम प्रगट लताओं का सेवन करें, रज की रक्षा करें, जितना बनता है, लेकिन ना होने पर हम उसमें ये न सोच पावे कि इसको नई पीढ़ी को किस रूप में देंगे, उसकी योग्य हमें इसका थोड़ा। असली बात नई पीढ़ी है ही नहीं, स्वाप्निक है, इसकी कोई सत्ता ही नहीं। इसको आप महत्व दे रहे, इसकी कोई सत्ता नहीं, आपका भ्रम है। महाराज जी ने जो एक बात कहा, मैं ही मैं हूँ, या तो इस पे डट जाओ, या तू ही तू है, इस पे डट जाओ। मैं तुम्हें डटे रहोगे, इसी का नाम माया है। समय चित्र हित मित्र के जालो धामी धाम का हितजों काको भजो नाम गिरा विश्राम। मैं और तू का, मैं के बना तू नहीं, तू के बना मैं नहीं, दोनों एक ही। दोनों को मिटा दिया तो एक ही रह जाएगा। जब तक मैं तू है तब तक खेलते रहे, ऐसे ही मरता रहे, जीता रहे, लड़ता रहे, झगड़ता रहे। ये तो युगल विहार है और एक है। नहीं, युगल विहार मैं तू का नहीं है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम एक है। श्याम सुंदर को देखो, प्रिया प्रिया को देखो, श्याम सुंदर एक है। वह मैं और तू नहीं है, बिल्कुल मैं तू नहीं है। अभी भ्रम है आपको। दोनों देखने में दो है, देखने में दो है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबोन अंतर होई, प्राण सु एक, प्राण सु एक, देह है दोई। मैं तू का विहार नहीं हो रहा, एक रस का विहार हो हम बनता है। मैं तू विहार में हम बनेगा, हम एक ही है। मैं तू में माया है, मरो मैं और मोर तोर तय माया। अब हाँ, मैं और तू में मत ले जाइए। मैं तुम्हें ले गए तो सारे झगड़े उसी में हो रहे हैं। या तो तू ही तू में रहिए, या तो मैं ही मैं में रहिए। मैं तुम्हें रहोगे तो कोई प्रश्न उत्तर नहीं। ये तो ऐसे लाठी चलती रहेंगी, सभाएं होती है, इसीलिए हम सभाओं में नहीं जाते। सभा होती है, आपस में खींचातानी होती है। एक लता में पानी लगाना नहीं है, बात लताओं की बहुत ऊंची ऊंची कर देना है, ऐसा नहीं। आपसे जितना शारीरिक व्यवस्था बने बनाइए, लेकिन चित्त वृत्ति को चिदानंद वृंदावन में लगाइए। कल ऐसा समय आ सकता, हो सकता है एक भी लता का दर्शन हो, बिल्डिंग दिखाई दे। हो सकता है कि हाँ, अत्याचार की प्रवृत्तियां और बढ़ती नजर आवे। क्या नरवाहन जिस समय हरिवंश महाप्रभु के सामने था, क्या उस समय वो अत्याचार कम कर रहा था क्या? तो हर युग में रहे, हमेशा रहेंगे, आज भी हैं। तो हमें अपने चित्त वृत्ति को वहां लगाना जहाँ वाणी जी कहते हैं। वाणी जी से इधर बिल्कुल 1 इंच हटे कि बस गड़बड़ गए, लपट गए, फिसल गए। सीधे वाणी में सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम गाय, कमु काल बता नहीं जाए, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। सीधे वाणी जी में रहना, सीधे वाणी जी। ये जितना विलास है सब हित का विलास है। हमारी दृष्टि में बदल जाए कि कोई और भी है, न स्त्री है न पुरुष है, वनिता भाव और पुरुष भाव, ये सब हटकर केवल दिखाई दे प्रिया प्रीतम और सहचर्या, अनंत विलास हो रहा है। ये हमें देखना है, हमें हमारा चश्मा बदलना है। चश्मा नित्य बिहार को दियो बिहारी मोर, मेरा चश्मा बदलना है, आपका नहीं। आपको आपके लिए, मेरी दृष्टि में मेरे प्रिया प्रीतम आपके हृदय रूपी मंदिर में खेल रहे हैं। और भाव सुधरे तो मेरी प्रिया जी की सहचरी मेरे साथ है। हमें सुधारना, हमें अपने भाव सुधारने। ये सृष्टि का क्या होगा? सृष्टि है ही नहीं, सृष्टि है ही नहीं। सृष्टि आपका मनोविकार है। स्वप्न में बहुत बाजार लगी थी, जागने पर कुछ था क्या? लेकिन स्वप्निक पुरुष से कहे कि तू धोखे में, तो मानेगा क्या? उसी को जगा दो, अभी मान जाएगा। आप जाग जाओ, आप देखो सृष्टि है ही नहीं। एक बात दृष्टि ही सृष्टि है। आपकी दृष्टि क्या है, वही सृष्टि आपको अनुभव में आएगी। ये प्रवचन की बात नहीं है। हर जगत में तो बड़ा संभव नहीं है, नहीं ऐसा मानना। हम जगत में नहीं है, हम भगत क्षेत्र में है। हम मतलब